कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि भरत जी ने राज तिलक के अनुरोध पर कहा कि वो भगवान राम को मनाने और वापस लाने के लिए वन जाना चाहते हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरुंधति अरु अगिन समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ। सबसे पहले रथ पर गुरु वशिष्ठ जी और अरुंधति जी सवार हुई, फिर ब्राह्मणों के समूह विराजे। अयोध्या नगर के लोग भी वाहनों पर सवार होकर चित्रकूट की ओर चल दिए। सभी रानियां पालकियों पर सवार होकर चली। सौंपी नगर सुचि सेवकानी, सादर सकल चलाई। सुमिर राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। भरत जी ने नगर का भार विश्वास पात्र लोगों को सौंपा और फिर वो और शत्रुघ्न जी, सीता जी और भगवान राम के चरणों का स्मरण कर चल दिए। श्री सीता राम जी सारे सुखों को छोड़कर वन में हैं। ये स्मरण कर भरत जी और शत्रुघ्न जी पैदल ही जा रहे थे। भगवान के प्रति उनका असीम स्नेह देखकर सभी लोग हाथी, घोड़े और रथों को छोड़कर पैदल ही चलने लगे। ये देख माता कौशल्या ने भरत जी को बुलाया और बोली, तात चढ़ऊ रथ बल महतारी, हुई है प्रिय परिवार दुखारी। प्रिय पुत्र भरत, आप रथ पर चढ़ जाइए, नहीं तो पूरा परिवार दुखी हो जाएगा। आप पैदल चलेंगे तो सभी लोग पैदल चलेंगे। ये रास्ते पैदल चलने लायक नहीं हैं। माँ की आज्ञा मानकर दोनों भाई रथ पर सवार हुए। पहले दिन तमसा और दूसरे दिन गोमती के किनारे विश्राम किया। सभी लोग भगवान राम के लिए नियम और व्रत का पालन करते हुए चल रहे थे। कुछ सिर्फ एक समय भोजन कर रहे थे, कुछ सिर्फ दूध पी रहे थे और कुछ फलाहार पर थे। भरत जी ने सभी लोगों के साथ आ रहे हैं ये सूचना निषाद राज जी के पास पहुंची और वो सोचने लगे, कारण कवन भरतु बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। निषाद राज सोचने लगे, भरत किस कारण वन जा रहे हैं? अगर उनके मन में कपट नहीं है तो वो सेना साथ लेकर क्यों ही जा रहे हैं? जाने ही सानुज राम ही मारी, करऊ अकंटक राज सुखारी। क्यों वो ये सोचकर जा रहे हैं कि सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत भगवान राम को मार देंगे और बिना किसी कांटे के सुख से राज करेंगे? ऐसा है तो उन पर पहले ही कलंक लगा हुआ है और अब लगता है जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीतनि हारा। का आचुरज भरत अस करहि, नहीं विष बेल आमई फल परहि। सारे देवता दानव वीर जुट जाएं, तब भी भगवान राम को रण में नहीं जीत सकते हैं। निषाद राज सोचने लगे कि अगर भरत भगवान राम से युद्ध करने के बारे में सोचकर जा रहे हैं तो क्या ही आश्चर्य है, विष की बेल पर कभी अमृत फल नहीं आता है। निषाद राज ने अपने सहयोगियों से कहा कि वो सावधान हो जाएं, सभी नावों को डुबो दें और घाटों पर अवरोध लगा दें। निषाद राज ने कहा, सभी लोग भरत जी से युद्ध करके मरने के लिए तैयार हो जाएं। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरि उतरन देऊ। निषाद राज जी बोले, मैं आगे बढ़कर भरत से लोहा लूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं करने दूंगा। ये शरीर तो क्षण भंगुर है। गंगा के किनारे भगवान राम का काम करते हुए युद्ध में मृत्यु हो, बड़े भाग असी पाए मीचू। बहुत भाग्य होने पर ही ऐसी मृत्यु मिलती है। श्री राम जी के लिए मैं तो अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, जीता तो यश मिलेगा और मारा गया तो भगवान राम जी की नित्य सेवा का लाभ मिलेगा। भगवान राम के भक्तों में जिसका नाम नहीं है वो तो पृथ्वी पर भार के समान है। भगवान राम का स्मरण करते हुए निषाद राज ने तरकश, धनुष और कवच मंगा लिए। निषाद राज के सेवक भी बहुत अच्छा नाथ कहते हुए तैयार हो गए। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखा, फरसे, भाले और बर्छे सीधे करने लगे। निषाद राज ने सभी योद्धाओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा, हे भाइयों, आज कायरता मत लाना। ये सुनकर सभी निषाद योद्धाओं ने कहा, राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटुक बिन भटु बिन घोरे। जीवन पाऊ न पाछे धरहि, रुंड मुंड मय मेदनि करहि। हे नाथ, राम जी के प्रताप और आपके बल से हम भरत जी की सेना को वीरों और घोड़ों से विहीन कर देंगे। जीते जी अपने पैर पीछे नहीं करेंगे और पूरी धरती को मुंडों से पाट देंगे। इस बीच किसी को छींक आ गई। सभी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा शगुन है, जीत हमारी ही होगी।
इस बीच एक वृद्ध ने कहा, हे नाथ, आप भरत जी से मिल लीजिए। शकुन कहता है कि वो भगवान राम के विरोधी नहीं है, उन्हें मनाने जा रहे हैं, लड़ाई नहीं होगी। सुनी गुह कहई नीक कह बूढ़ा। ये बात सुनकर निषाद राज बोले, ये वृद्ध ठीक ही कह रहे हैं। भरत जी के स्वभाव को जाने बिना उनसे लड़ाई ठीक नहीं है। निषाद राज ने अपने साथियों से कहा, आप लोग घाटों को रोक लो, मैं भरत जी से मिलकर उनके मन की बात को पता करता हूँ, उसके बाद ही हम आगे का निर्णय करेंगे। बैर प्रीत नहीं दुरई दुराए, बैर और प्रीति छुपाने से नहीं छुपती है। ये कहते हुए निषाद राज भरत जी को भेंट देने की तैयारी करने लगे। उन्होंने कंदमूल, फल, पक्षी और हिरन मंगा लिए। गुरु वशिष्ठ के दर्शन कर निषाद राज ने उन्हें अपना नाम बताया और दंडवत प्रणाम किया। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भरत जी से कहा, ये श्री राम के मित्र हैं। निषाद राज भगवान राम के मित्र हैं? ये सुनते ही भरत जी रथ से उतर गए। निषाद राज ने अपना परिचय दिया और प्रणाम किया। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी।